सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप YouTube से अर्निंग करते हो या फिर किसी अदर वेबसाइट पे वर्क करके अर्निंग करते हो और आपका पेमेंट गूगल एडसेंस के द्वारा आता है और यदि गूगल एडसेंस ने आपका पेमेंट रिलीज़ कर दिया है बट आपके बैंक अकाउंट में अभी तक आपके पैसे नहीं पहुंचे, तो उस तौर पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, कैसे आप सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता हो कि हमारे इस चैनल का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। फर्स्ट पेमेंट लाने के लिए क्या क्या परेशानियाँ हुई और उन सभी प्रॉब्लम्स का हमने कैसे सॉल्यूशन किया, और यदि आपके यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आने वाला है और यदि आपका गूगल एडसेंस ने पेमेंट रिलीज़ कर दिया बट आपके अकाउंट में नहीं आया, तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, या आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। सो गाइस, चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 क्रॉस हो जाते हैं तो उस मंथ की 21 तारीख को आपका गूगल एडसेंस जो है पेमेंट रिलीज कर देता है और आपने गूगल एडसेंस में जो भी बैंक अकाउंट डिटेल दिए हैं उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा 5 डेज के अंदर आ जाता है। जब भी गूगल एडसेंस जो है पैसा रिलीज करता है तो आपको कुछ इस प्रकार से मेल भी देखने को मिल जाता है और इस मेल में लिखा हुआ मिलेगा कि आपका गूगल एडसेंस ने पैसे रिलीज कर दिए हैं और 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर के विजिट करके पता कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ तक तो हम समझ लेते हैं कि हमारा गूगल एडसेंस ने पैसे रिलीज कर दिए, बट 5 डे वेट करने के बाद भी यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो उसका 2 कारण हो सकता है। सबसे फर्स्ट कि आपने IFSC कोड, बैंक डिटेल और आपका स्विफ्ट कोड आपने सही डाला है, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते तो उस वक्त आपको क्या करना होगा। और सेकेंड प्रोसीजर, यदि आपने IFSC कोड या फिर बैंक डिटेल या मेन जो है स्विफ्ट कोड जो इंटरनेशनल करेंसी को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है वो आपने गलत डाला है, तो आपको क्या करना होगा। दोनों ही प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, यदि आपने अपना स्विफ्ट कोड, बैंक डिटेल, सारे डिटेल सही डाले हैं फिर भी 5 डे वेट करने के बाद भी आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आता है, सो गाइज यह प्रॉब्लम जनरली विलेज टाइप के एरिया में ही होती है। यदि आप विलेज से बिलोंग करते हो और आपका बैंक अकाउंट कोई विलेज का बैंक में है तो आपको वहाँ पर यह परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट जाकर के आपको ब्रांच में विजिट करना है। आपको ब्रांच में विजिट करने के बाद पता करना है कि हमारा गूगल एडसेंस से पैसे आए बट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। तो बैंक के द्वारा आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा सकती है या फिर कोई शॉर्ट प्रॉब्लम होगी, जैसे कि KYC कंप्लीट नहीं होगा जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो आप वहाँ से KYC कंप्लीट करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे आपके आ जाते हैं। मगर यदि आपके बैंक से यह बताया जाता है कि इंटरनेशनल करेंसी हमारे बैंक में एक्सेप्ट नहीं की जाती या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए ही नहीं है, सो गाइज वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, बैंक से पता करो कि आपका स्विफ्ट कोड क्या होगा। यदि उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपको मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड वो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे ले लेना है, आपको पता कर लेना है। पता करने के बाद सिंपली आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करोगे, पेमेंट ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रबल शूटिंग फॉर्म मिलेगा जिससे आप फिलअप कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग फॉर्म को फिलअप करोगे जिसके बाद आपको स्विफ्ट UTR कोड मिलेगा। उस स्विफ्ट UTR कोड की मदद से आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसके जो भी ट्रैकिंग होगा आप आसानी से उसके ट्रैकिंग को कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ से आप स्विफ्ट UTR कोड ले लोगे और साथ ही साथ जो आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा, जहाँ आप गूगल एडसेंस अकाउंट से ही वहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो, उससे आप डाउनलोड कर लोगे, स्विफ्ट UTR कोड लोगे और अपने ब्रांच का मेन ब्रांच में जाओगे। जैसे कि यदि हमारा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो एक डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारा बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच होगा, मगर उसका एक मेन ब्रांच होगा जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है या फिर उसको देखता है। तो आप अपने मेन ब्रांच में जाओगे, वहाँ पर किसी सीनियर से आप बात करोगे और स्विफ्ट UTR कोड को आप वहाँ प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस कारण से आपका पेमेंट होल्ड लगा है, और पॉसिबल होता है तो वहाँ पर 99% है कि वहाँ से आपको पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और कुछ ही दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो यहाँ से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। यह प्रॉब्लम जब आपने बैंक अकाउंट और UFSC कोड और आपका स्विफ्ट कोड सारे डिटेल आपने सही डाले तो आप यह प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपका बैंक अकाउंट में पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे। सो गाइज, अब हम सेकेंड टॉपिक पर बात करते हैं कि यदि आपका बैंक अकाउंट जिसमें अपना स्विफ्ट कोड, बैंक डिटेल या फिर अपना IFSC कोड गलत डाला है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले हम स्विफ्ट कोड की बात करते हैं।
तो आपको जनरली बहुत से क्या होता है कि बहुत से ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, तो उसके मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको देना होता है और वो आपको पता नहीं होता, तो आप जनरली गूगल से सर्च करके आप उस स्विफ्ट कोड को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड कर लेते हो। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा कि जब आप बैंक ऑफ इंडिया में जैसे आपका अकाउंट है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया का ही स्विफ्ट कोड यूज़ करोगे। हो सकता है कि आपने मेन ब्रांच का ना दे करके किसी और ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपने दे दिया है, तो आएगा तो आपका बैंक ऑफ इंडिया में ही। तो इस प्रकार से आपका जो स्विफ्ट कोड है वह तो आपका एक ही बैंक का ही आ जाएगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यदि आपका स्विफ्ट कोड गलत है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गूगल एडसेंस में जहाँ से आप स्विफ्ट कोड को फिर से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने स्विफ्ट कोड को आप करेक्ट कर लोगे। हाँ, यदि आपका स्विफ्ट कोड के साथ बैंक डिटेल भी गलत दिया है तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूँ, सिंपली आपको 15 डेज़ का वेट करना है। जी हाँ, 15 डेज़ का वेट करोगे तो गूगल एडसेंस का एक रूल है कि यदि आपका गूगल एडसेंस का सेंड किया गया पैसा यदि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है तो 15 डेज़ के अंदर रिडायरेक्ट आपका जो फिर से गूगल एडसेंस में पैसा चले जाते हैं। जी हाँ, फिर से आपका गूगल एडसेंस में पैसे चले जाएंगे, जिसके बाद आप उस बैंक डिटेल को करेक्ट कर सकते हो या फिर अदर बैंक डिटेल को आप वहाँ दे दोगे स्विफ्ट कोड के साथ में, जो करेक्ट स्विफ्ट कोड आपने प्रोवाइड किए होंगे बैंक से। सारे डिटेल को आप वहाँ पर फिर से फिलअप करोगे, ऐड कर लोगे। देन आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा 21 तारीख, वहाँ पर आपको उस न्यू बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। सो इस प्रकार से आप अपने फंसे हुए पैसे जो आपका हॉल्ड लगा हुआ है, इस प्रकार से आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो में यदि आपका कोई क्वेरीज होगा तो सॉल्व हो गई होगी। यदि आपको इससे जुड़ी और भी कोई परेशानियां हो रही है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। सो चलिए गाइज, आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।